हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है यूपी बीएड 2004 हिंदी भाषा परीक्षा का हल प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज बढ़ते हैं अपने हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये बीएड यूपी बीएड 2004 का हिंदी भाषा का परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सही संधि का विकल्प चुनिएगा। ये संधि दे रखे हैं, इन्हें संधि विच्छेद का किस प्रकार की संधि है उसे आंसर देना है। ऑप्शन नंबर 1 है उज्ज्वल। उज्ज्वल किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? आंसर है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। महर्षि, महर्षि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? यह स्वर संधि का उदाहरण है। महा प्लस इस आ और ई मिलकर स्वर संधि बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निसंदेह, निसंदेह किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? आंसर है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, निसंदेह। क्वेश्चन नंबर 4, निराशा, निराशा किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। नी प्लस आशा, जैसे नी साथ में डबल ऐसे लगता है विसर्ग का निशान, फिर आता है आशा, तो ये बन जाता है निराशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। उन्नति, उन्नति किस प्रकार का शब्द है? यह स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर और व्यंजन संधि है। उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति बनता है ये। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। निर्देश 6 से 10 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। इनमें समास का नाम बताना है। जैसे पंचवटी, पंचवटी किस प्रकार का समास है? आंसर है यह द्विगु समास का उदाहरण है। पंचवटी, पांच वृक्षों की जो स्थान होता है उन्हें पंचवटी कहा जाता है, तो यह द्विगु समास का उदाहरण हुआ। 1 2 3 5 जो जहाँ गिनती का शब्द आ जाए वह द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घनश्याम, घन प्लस श्याम, घनश्याम ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीले अंबर, पीतांबर जो पीले वस्त्र धारण करता है, किस प्रकार का उदाहरण है? यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति रखने वाला ये अवयवी भाव का उदाहरण है। यथा, जो ये यथा, प्रति ऐसे शब्द आते हैं, ये सभी अवयवी भाव समास में होते हैं, जिनका किसी प्रकार का कोई अर्थ ना निकले प्रथम शब्द का। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जो स्वयं का जो दो शब्द मिलकर और तीसरे की तरफ इशारा करते हैं वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य का सही एक विकल्प बताना हमें। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सिरोधारी है। जो सिर पर धारण करने योग्य है सिरोधारी है। जैसे कहते हैं ना गांव में या घर में मोहल्ले में, भाई ये तो बहुत ही सुंदर आदमी है, तो वह सिर पर धारण योग्य है, वही बात है, ये सिरोधारी है। तो सिर पर धारण करने योग्य सिरोधारी है। नेक्स्ट है, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे परनिंदक कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये हर एक परीक्षा की, जो हिंदी भाषा की जो परीक्षा दे रहे हैं और जो हिंदी भाषा की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने टीचर हो गया, इत्यादि हो गए, वो दे रहे हैं KVS, TGT, PGT, NGT, NTA, नेट, JRF,
NCERT के लिए भी अन्य तो है ही, लेकिन जो अन्य राज्यों के द्वारा परीक्षाएं जो करवाई जाती हैं उनमें भी हिंदी का शब्द आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ये सोच लीजिए। यदि आपने एक क्वेश्चन भी सही किया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत बोलता हो कौन सा है? वाचाल, वाक्पटु, वाक्चतुर या बहुभाषी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाचाल। उसे वाचाल कहा जाता है जिसे जीता ना जा सके, जैसे अजय। आंसर है ऑप्शन नंबर सी अजय, जिसे जीता जा ना सके, जिसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट पे दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या होता है? पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न या निशित? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे मध्याह्न कह देते हैं। दोपहर के बाद का समय उसे मध्याह्न कहते हैं। वैसे तो आपको बता देता हूँ मैं, ये एक दिन में 8 पैर होते हैं। यदि आपने नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक दिन में 8 पैर होते हैं जो इस प्रकार है: उषा, पूर्वांक, दिखाई नहीं दे रहा, पूर्वांक, मध्याह्न, पूर्वांक मध्याह्न, जैसे ये लिखा हुआ है मध्याह्न, अपराह्न, श्याम, प्रदोष, निशित व मित्रियामा। यानी कि 8 प्रकार के 8 पैर होते हैं दिन में। लिख लीजिए आप: उषा, पूर्वाह, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशित व त्रियामा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहते हैं? 16 से 20 तक क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ चुनिएगा। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, उसके साथ ही कार्य करना। और उल्टी गंगा बहना का उल्टा हो जाता है, तो ऐसा देखो साध्य कर देना, जैसे उल्टी गंगा बहाना, उल्टा पुल्टा करना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अलग रहना, जिसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी जीवन बिताना। धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवी जीवन बिताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है दोस्तों। धूप में बाल सफ़ेद न करना यानी कि अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, शायद आंसर गलत दे रखे है, क्यों आप ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का उदाहरण है अनूठी उक्ति लिखना, जज के द्वारा में जो दंड सुनाना, ये भी कलम तोड़ देती हैं। अपना संबंध तोड़ देना, ये उसे भी ऐसा ही कहा जाता है। लिखे हुए को काट देना, कलम तोड़ देना। लेकिन अनूठी उक्ति लिखना यह बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन सी होते हैं? च छ ज, ट ठ ड ड, त थ द द या प फ ब ब? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य ट ठ ड। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो तालु के ऊपर लगती है उसे मूर्धन्य, जैसे दांतों के ऊपर जो है मूर्धन्य उसे आन लगती है। ट ठ ड ढ, इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा जाता है? यह केशव जी के लिए कहा जाता है, इनका कठिन काव्य का प्रेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन
इनके काफ़ी उपन्यास हैं, कहानियाँ भी हैं, नाटक भी हैं इनके। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वह कौन सा अलंकार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सलेस अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। काकू का अर्थ है, काकू का अर्थ है, काकू का अर्थ है कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह व्यंग्य है, व्यंग्य आंसर है। चलिए, को नहीं जानत है जग में, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? को नहीं जानत है जग में नाम नाम जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ये हनुमान जी के वो हैं चालीसा का। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतंग यद। आंसर है ऑप्शन ये किस छंद में आता है? ये मतंग यंद में छंद में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। ये दोहा, शालिनी, मतंग यंद पहली बार हमने भी देखा है दोस्तों। हमने इतनी हिंदी पढ़ी है, अपनी नेट की तैयारी की है, सीटेट की तैयारी की है, लेकिन ऐसा शब्द ये पहली बार ही सुना है मैंने भी। किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरई में, चौपाई में, सोरठा में या छप्पे में? किस छंद में 6 चरण होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये छप्पे में 6 छंद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव में कौन सा होता है? वीर रस का क्रोध, भय, शोक या उत्साह? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब लो न नासानी अब न नसइयो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसइयो, यहाँ कौन सा रस है? अब लो न नसानी अब न नसियो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसियो, ये किस प्रकार का उदाहरण है? आंसर ये शांत भाव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यानी काज, हाथ, काम, काल, कौन सा शब्द तत्सम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। बाकी ये अपने देशज हो गए, हाथ, काम, ये सभी देशज शब्द में आते हैं। तत्सम देशज तद्भव है, तत्सम तद्भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारे। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, और साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जय हिंद दोस्तों।